Okay, so good morning everyone. Hope you are all fit and fine. Okay, today we are going to discuss a questions of cash flow statement. ठीक है, तो there is a question. एक बैलेंस शीट दी आपको, सुपर मशीन्स लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दे रखी है. ठीक है, और ये क्या है कि शेयर कैपिटल देखिए आप सबसे पहले इसमें 2008 में है 50,000 की, 2009 में हो गई 70,000 की. इसका मतलब ये है कि देयर इज अ इशू इन अ कैपिटल. इशू इन अ कैपिटल मतलब आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है. ठीक है, कैश इनफ्लो हुआ मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास 10,000 का है, ये हो गया है 15,000 का, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ. उसके बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व 5 से 8,000 का हो गया, यहाँ आपने ट्रांसफ़र करा है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हुआ है. क्रेडिटर्स हैं आपके 15 और ये हो गए 19 के. इसका मतलब और आपने अभी सामान उधार लिया, क्रेडिटर्स बढ़े आपके. बिल्स पेबल 4 से 5 हो गए, यानी कि ये भी बढ़े हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं 500 के. इधर आएंगे आप इस तरफ, तो इस तरफ आप देखेंगे बिल्डिंग आपकी 50,000 से 80,000 की हो गई. इसका मतलब बिल्डिंग में कुछ परचेज हुआ है. प्लांट आपका 8,000 से 12,000 हुआ, यहाँ भी कुछ परचेज हुआ है. स्टॉक आपका बड़ा है, यानी कि आपकी जो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स हुआ है. डेप्टर्स आपके 20 से 15, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स. कैश ये हमें ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना ही, हमें वहाँ निकालना है. देयर इज ए इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. ड्यूरिंग द ईयर ए डेप्रिसिएशन ऑफ 500 ऑन अ बिल्डिंग एंड 2,000 ऑन अ प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन चार्ज. यानी कि जो बिल्डिंग है उन और जो प्लांट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा है. ए पीस ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड, एक टुकड़ा जो है प्लांट का वो बेचा गया है ड्यूरिंग द ईयर, एंड इट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,200. ठीक है, कॉस्टेड इतने रुपए का था एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यूज में 7,000 रुपये की थी. वॉज प्रोवाइडेड ऑन इट. ठीक है, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ प्लांट. तो देखो प्लांट कितने का था, 12,000 रुपये का था. ठीक है, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 7,000 रुपये का. इसका मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी आती है कितनी, वो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है आपकी 500 रुपये की. ठीक है, 500 रुपये की रिटर्न डाउन वैल्यू आई है इसकी. अब देखिए ये 500 में क्या होगा कि जबकि ये सोल्ड हुआ है कितने में, 800 रुपीज़ में, 800 रुपये में सोल्ड हुआ है. 500 रुपये की रिटर्न डाउन वैल्यू 800 रुपये में सोल्ड हुआ है. सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 300. इसका मतलब आपको प्रॉफिट मिला है. अच्छा जी, उसके बाद क्या किया आपने, परचेज ऑफ बिल्डिंग किया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में से हम ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन. ओपनिंग बैलेंस था आपका 50,000 रुपये का, किसका, बिल्डिंग का. 2008 में आपको 50,000 रुपये दिखाई, वो कह रहा 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी लगाया, और जबकि क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 80. तो इसका मतलब जो टोटल आपने बेची वो 30 नहीं 35,000 रुपये का खरीदा है. ठीक है, ओपनिंग था 50, क्लोजिंग हो गया 80, 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगे. तो अब इसका मतलब जो बिल्डिंग आपने खरीदी है वो बिल्डिंग खरीदी है आपने 35,000 रुपये की. अच्छा, सेम हियर विद द प्लांट. तो प्लांट का जो आपका बैलेंस था पुराना वो है 8,000. ठीक है जी, 8,000 रुपये है. इस पे कुछ प्रॉफिट भी हुआ, ये देखो ऊपर हमने प्रॉफिट 300 रुपये लिखा हुआ है. तो प्रॉफिट ऑफ द प्लांट सोल्ड वाज 300 रुपीज़ एंड द, हाँ ये इसमें से प्रॉफिट 3,000 रुपये. इधर सोल्ड क्या है 800 रुपये का, ये लिखा ना, प्लांट वाज सोल्ड ऑफ रुपीज़ 800. तो 800 रुपये का ये डेप्रिसिएशन लगाया है प्लांट पे 2,000 रुपये का. ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2,000 रुपीज़ प्लांट हैज़ बीन चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन चार्ज. ये 2,000 रुपये वर्किंग नोट में दे रखा है. ठीक है, और क्लोजिंग वैल्यू जो प्लांट की आ रही है वो है 12,000 रुपये. नहीं, 8,000 का था 12,000 रुपये, जबकि इसमें 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, 8,000 रुपये का बिक भी गया. उस 8,000 में 3,300 रुपये का आपको प्रॉफिट भी हुआ. तो जब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके राइट हैंड साइड में, और वो राइट हैंड साइड में आएगा, वो राइट हैंड साइड में आएगा. और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, परचेज ऑफ द प्लांट. देखो 12,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग है 8, तो वैसे देखा जाए 4,000 रुपये का होगा, लेकिन उस 4,000 रुपये में 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन जुड़ा, इसलिए 2 और जुड़ जाएंगे.
ठीक। और 800 रुपये का प्लांट बिका भी, तो उस 4,000 में 2800 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो सॉरी 8,000 माइनस, सॉरी 12,000 माइनस 8,000, 4,000 बचे आपके पास। उस 4,000 में 2,000 आपने डेप्रिसिएशन लगाया था वो वापस जुड़ेगा, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन जुड़ा, यानी कि 12 2 14, और 800 रुपये का बिका भी वो भी जुड़ेगा। तो यानी ये जो प्लांट आएगा वो आएगा 6,500 रुपये का, क्योंकि उसमें 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 2,500 रुपये आएगा। ये हमें एक सबसे पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड है आप उसमें ईयर को एंड लिखेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे जी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपये, आपका 2009 का प्रॉफिट है, 10,000 रुपये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। तो प्रीवियस का 10,000, ओपनिंग का प्रीवियस का 10,000 हो गया, ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो 10,000 रुपये ये हो गया, इसमें से ये आपका गया 5, तो 5,000 रुपये आपका बचा। तो अभी 5,000 रुपये जब आपका बचा है, तो इस 5,000 रुपये में क्या होगा कि हम 5,000 रुपये यहाँ पे लिख दें। उसके बाद लिखेंगे हम ऐड में करेंगे नॉन करेंट एक्टिविटीज़। अब नॉन करेंट एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या आता है जी, तो नॉन करेंट एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो नॉन करेंट एक्टिविटीज़ को हम अलग से उसमें लिखेंगे। तो नॉन करेंट एक्टिविटीज़ में हम वो चीज़ें पार्टिसिपेट कर डालेंगे। यहाँ पे ये आ गए आप। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये था, 15,000 रुपये यहाँ दूसरे वाले प्रॉफिट का हिस्सा आया। तो इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट है वो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट आपके पास 5,000 रुपये है, वो हम 5,000 रुपये यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन के बाद 5,000 रुपये प्रॉफिट लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पे फोकस करना है हमने मेन। अब हमने लिखा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जर है सबसे पहले ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो देखिए इधर इस तरफ देखिए, इसमें ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व आपको दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है जनरल रिजर्व। देखो 5,000 था, 8,000 रुपये हो गया, तो इसका मतलब 3,000 रुपये ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व आया है। 3,000 रुपये आपने कहाँ ट्रांसफ़र करा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 3,000 रुपये ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपको पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में आपको दिखा रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 5,000 रुपये और डेप्रिसिएशन और प्लांट पे है 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये और 5,000 रुपये यहाँ दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5,000, 3,000, 5,000, 2,000, ये हो गया 15,000 रुपये। अब आ जाए आप कि एक्टिविटीज़ ऑफ लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो कि उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ जो है जोड़ी गई हैं, उनको हम लिखेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक ही आपके पास कि जो आपने अभी वर्किंग नोट करा था कि ये बेचा आपने 8,000 रुपये का बेचा ड्यूरिंग द ईयर जो प्लांट, तो उसमें आपको इनकम कितने की हुई, उसमें हमें इनकम हुई है मात्र 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमने यहाँ इसमें से घटा देना है। तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल में चेंज से पहले जो आपके पास प्रॉफिट आया है। ओके जी, अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर आपका कुछ करेंट एसेट्स में डिक्रीज है तो वो हम ऐड करेंगे। तो आपके हमारे पास करेंट एसेट्स क्या हैं, देखो जी, स्टॉक आपका 5 से हो गया, डेटर्स में डिक्रीज हो रहा है 20 से 15, यानी कि 5,000 रुपये का हो गया। तो इस 5,000 को यहाँ हम लिखेंगे 20 माइनस 15, 5,000 रुपये। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ये अगर डिक्रीज जुड़ा है तो इंक्रीज इन करेंट, डिक्रीज इन करेंट एसेट जुड़ेगा, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज जुड़ेगा। तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, तो व्हाट इज द करेंट लायबिलिटीज इज अ क्रेडिटर्स।
15 से 19 हो गए, यानी कि 4,000 रुपये के ये बढ़ गए, तो ये हमने 4,000 रुपये यहाँ लिख दिया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में देखो बिल्स पेबल हैं 4,000 से 5,000, 1,000 रुपये ये बढ़ गए, तो आपने ये 1,000 रुपये भी यहाँ लिख दिए। तो 5, 4, 9 और 1 10,000 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 14,700 प्लस 10,000 24। इस अब हम घटाएंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका अपोजिट जो ऊपर हमने किया है ये ऐड वाला है, इसके जस्ट अपोजिट डिक्रीज जुड़ा है, इंक्रीज घटेगा। देखो क्या इंक्रीज हुआ है, स्टॉक 5,000 से 7,000 हुआ, 2,500 रुपये का इंक्रीज हुआ, ये माइनस हो जाएगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 500 रुपये हो गए, तो ये डिक्रीज हो गए हमारे, तो ये हमने डिक्रीज कर दिया। अब हमने इनका टोटल कर दिया, ठीक है। 24 में से 3 गए 21, ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए पहला पार्ट 30% क्वेश्चन अभी हमारा सॉल्व हुआ है, 33% क्वेश्चन, 21,700 आपका बचेगा। अब दूसरी एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया या नहीं किया। तो इन्वेस्ट कैश पेमेंट इन परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके दिखाई आपको कि 35,000 रुपये की बिल्डिंग हमने परचेज करी है, क्योंकि जो हमारे पास बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हमारे पास 50,000 की थी, 80,000 हो गए, तो 30,000 तो यही बढ़ गए। 5,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, ये भी जुड़ेगा, 35,000 हो गए, ठीक है। और ये 800 रुपये की जो ये बेची थी, इसमें से 300 रुपये का ही फायदा हुआ, तो 5,500 इसमें जुड़ेंगे, तो इसलिए ये 35,000 रुपये की जो बिल्डिंग है वो हम इसको मानेंगे, ठीक है। 5,000 क्योंकि इसमें बिल्डिंग में तो कुछ बिका नहीं, प्लांट में बिका था, तो 50 ही हो गए। 80 हमारे पास बैलेंस बचा, यानी कि 30,000 का आपने खरीदा, लेकिन 5,000 आपने डेप्रिसिएशन भी लगाए हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन भी यहाँ जोड़ेंगे, तो 35,000 की हमारी बिल्डिंग हो गई। अब ऐसे लिखेंगे कैश पेमेंट फॉर द प्लांट, सेल्स ऑफ प्लांट, प्लांट को सेल करा, प्लांट को कहाँ सेल करा, देखो प्लांट आपका 8,000 का था, 12,000 रुपये हो गया, तो यानी कि कितना हो गया 4,000। इस 4,000 में 2,000 डेप्रिसिएशन लगा था, 4 + 2 6,000। 800 रुपये की बेची ड्यूरिंग द ईयर में, लेकिन उसमें 300 रुपये क्या है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 8 का बिका ना, ड्यूरिंग द ईयर 800 रुपये का बिका है, लेकिन 300 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो जिस इसमें से 8 में से 3 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 5, तो ये 6,500 रुपये का ये बिका है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट हमने यहाँ लिख दिया 8, ठीक है, ये अलग से लिखेंगे और इसकी वैल्यू अलग लिखेंगे, तो ये हो गया साहब। अब उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पेज क्या है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, वहाँ पे उसका टोटल कर दिया, तो टोटल आया उसका 40,700 नेगेटिव। वो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम कैश का यूज कर रहे हैं, यूज हो गया कैश का। देखो आपने कैश पेमेंट करा, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ, कैश पेमेंट ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट आउटफ्लो हुआ, तो 35 और 6 आपका हो गया 6, 5, 11, 41, और 41 में से हम 8,000 800 रुपये घटाएंगे केवल, क्योंकि यहाँ कैश रिसीव केवल 8 प्लस के हुए, ठीक है। और पेमेंट आपने ज़्यादा का कर दिया, तो पेमेंट हमने ज़्यादा का कर दिया, इसलिए जो है ये हो जाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 40,700, यानी कि कैश का आपने यूज कर दिया है इसमें इतने का, ओके। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, मैं पहले बोला था ना इश्यू, देखिए शेयर कैपिटल आपके 50 हैं 70, यानी कि 20,000 रुपये के आपने और इश्यू करे हैं, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000 रुपये, तो ये हो गया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि 20,000 रुपये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, तो इनफ्लो हुआ है, इसलिए पॉजिटिव बैलेंस आएगा। अब नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे, तो देखो 21,700 फ्रॉम आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस माइनस की, क्योंकि ये वो ब्रैकेट में है, इसका मतलब माइनस के यूज हुआ, यहाँ 40,700 यहाँ यूज हो गए, लेकिन 20,000 रुपये हमें यहाँ से भी मिले प्लस 20,000, तो इन सबको जब हम टोटल प्लस माइनस करेंगे तो 1,000 रुपये आपके पास बैलेंस बचेगा। फिर लिखेंगे कैश एट बिगिनिंग, तो कैश आपके पास शुरू में कितना था 2,000 रुपये का था, देखो, तो ये 2,000 रुपये की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 2,000 प्लस 1,000 जो आएगा वो कैश एट द एंड, तो देखो 3,000, यहाँ भी 3,000, तो इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ वो मुझे जो है
पर्सनली हो या ग्रुप में हो मैसेज कर सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप मेरे से बात करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आपकी अगर लाइव क्लासेस में हम अगर आप लोग जुड़ पाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो प्लीज़ आप जो है मुझे उस तरह का मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज़ आप इस वीडियोस को देखिए और इसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।